दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट इमरान नगारी और आप देख रहे हैं आपकी दुनिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो दिल दहला देने वाला है और हमारी बका का सवाल उठाता है। जी हां, आज का मौजू है न्यूक्लियर जंग की तबाही। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी दुनिया को लम्हों में बदल सकती है। न्यूक्लियर हथियार जो ताकत का निशान समझे जाते हैं, दरअसल इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम जापान पर गिराए गए एटम बम के अदाद-ओ-शुमार, पाकिस्तान इंडिया के तनाज़ुर में खतरात, न्यूक्लियर जंग की तबाही और उससे बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर जंग से मुराद वो जंग है जिसमें एटमी हथियार इस्तेमाल होते हैं। ये हथियार इतनी ताकत रखते हैं कि शहरों को सेकंड्स में मलबे का ढेर बना सकते हैं। आइए जापान पर गिराए गए एटम बम से शुरुआत करते हैं। लिटिल बॉय नामी पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, जिसकी ताकत 15 किलो टन के बराबर थी। इससे तकरीबन 80,000 लोग फौरी तौर पर मारे गए और 35,000 लोग जख्मी हुए। दूसरा फैटमैन नाम का बम जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, जिसकी ताकत 21 किलो टन थी और उससे 40,000 लोग मारे गए। दोनों शहरों में धमाकों के मरकज पर दर्जा हरारत 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मवाजना करें, पानी का दर्जा हरारत सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी एटम बम का दर्जा हरारत पानी के उबलने से 300 से 400 गुना ज्यादा था, जिसकी गर्मी ने जैसे हाइड्रोजन बम मेगा 10 की ताकत रखते हैं। उनके धमाके का दर्जा हरारत 10 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और आप जानते हैं, सूरज के मरकज में दर्जा हरारत तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जदीद एटम बम का धमाका चंद लम्हों के लिए सूरज जैसा दर्जा हरारत पैदा कर सकता है। ये गर्मी हर चीज को पल भर में राख कर देगी। अब पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं। दोनों ममालिक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और कश्मीर तनाज़ा, सरहदी झड़पें और सियासी बयानबाजी कशीदगी को रोज बरोज बढ़ाते जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई गलती हुई तो न्यूक्लियर जंग लाखों जानें ले सकती है, लाखों घर उजाड़ सकती है और शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी मफलूज कर सकती है। वो तड़प तड़प कर आहिस्ता आहिस्ता मौत का शिकार हो जाएंगे। इसके बाद होगा न्यूक्लियर विंटर, यानी धमाकों से उठने वाला धुआं और धूल सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पे रोक देगी। आलमी दर्जा हरारत गिर जाएगा, फसलें तबाह हो जाएंगी और कहत पड़ जाएगा। हत्ता के एक महदूद न्यूक्लियर जंग भी अरबों लोगों को भूख से मार सकती है। मईशत तबाह हो सकती है, आलमी तिजारत रुक जाएगी और अफरा तफरी फैल जाएगी। अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो ये तो पहले से ही वाशी चैलेंजेस से दो चार है। इस तबाही को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ये।
اگرچہ نیوکلیئر جنگ کی تباہی دھماکوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ریڈیشن سے زمینیں دہائیوں تک زرخیز نہیں رہیں گی، فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی، پانی زہریلا ہو جائے گا اور جانور مر جائیں گے۔ نیوکلیئر ونٹر سے درجہ حرارت گرنے کی وجہ سے سردی کی لہر زراعت کو ختم کر دے گی اور اربوں لوگ بھوک سے مر جائیں گے اور بیماریاں افراتفری کو بڑھائیں گی۔ پھر اس نیوکلیئر جنگ سے بچاؤ کے ممکنہ حل کیا ہے؟ شاید نیوکلیئر طاقتوں کو اسلحے کی تعداد کم کرنے کے معاہدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کشمیر جیسے تنازعات کو جنگ کی بجائے بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ لوگوں کو نیوکلیئر جنگ کے خطرات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ ریڈیشن سے تحفظ کے لیے بنکرز، واٹر سسٹمز اور ایسی فصلیں تیار کی جانی ہوں گی جن کو ریڈیشنز میں فرق نہ پڑے، یا پھر اقوام متحدہ جیسے اداروں کو نیوکلیئر ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دوستو، نیوکلیئر جنگ انسانیت کے خاتمے کا خطرہ ہے۔ انسان نے عمارتیں، ٹیکنالوجی، سب کچھ اپنی بہتری کے لیے بنایا، تو پھر ایٹم بم کیوں؟ ہتھیار تو انسان کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نیوکلیئر جنگ ہوئی تو کیا کوئی پرندہ، کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی پودا بھی اس تباہی سے بچ جائے گا؟ یہ سوال ہر عام و خاص کے لیے سوچنے کا ہے۔ آئیے جنگ کی بجائے امن کو فروغ دیں اور ہمیشہ کی طرح دیکھتے رہیں آپ کی دنیا۔